हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे। ठीक है, तो चार स्टेटमेंट में से हमको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द कंडक्टिविटी ऑफ सोप सॉल्यूशन डिक्रीजेस शार्पली एट सीएमसी। सीएमसी क्या होता है? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है। सीएमसी क्या होता है बच्चों? सीएमसी इट मीन्स क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अब ये क्या होता है? तो हम बात करें क्या कि मिसल के फॉर्मेशन के लिए, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ मिसल, द मिनिमम कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड होगी सोप सॉल्यूशन की। सोप सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मिनिमम डेफिनेशन इसकी, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोप सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ठीक है ना बच्चों? तो ये तो सीएमसी की बात हो गई, ये हमसे ये मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जो कंडक्टिविटी है सोप सॉल्यूशन की वो डिक्रीज करती है एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो ये पार्ट बिल्कुल ही करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज शार्पली एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्योंकि जब मिसल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो डिक्रीज होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्या, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लगती है। कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, सही नहीं होगा ये। फिर अगर बात करें, इसका रहने देते हैं अभी। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन में पूछा गया टिंडल इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव इन गोल्ड सॉल। टिंडल इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव इन गोल्ड सॉल इन कंपैरिजन टू द रबर सॉल। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो जो टिंडल इफेक्ट होता है ये कहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट होता है? तो हम बात करें, जो जितने भी हमारे पास कितने लायो फोबिक सॉल्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं, उसमें जो टिंडल इफेक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंस सिंस टिंडल इफेक्ट since Tyndall effect is shown more effectively by lyophobic salts and, और जो हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे गोल्ड सॉल दिया है, जो हमको क्या दिया है, गोल्ड सॉल दिया है। गोल्ड सॉल is an example of lyophobic sol, therefore क्या होगा यहाँ पे, it has, यानी कि गोल्ड सॉल has more effective Tyndall effect। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमसे करेक्ट नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे हम। फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं बच्चों। ऑप्शन सी में क्या कहा गया है? ऑप्शन सी में कहा गया है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज लेस देन दैट ऑफ इट्स सॉल्व in water if mass of sulfur present in per unit volume of mixture is same in both cases। तो बोला जा रहा है कि अगर सल्फर का सॉल ले लेते हैं, सल्फर का सॉल ले रहे हैं वाटर के साथ, और जो है अल्कोहलिक सॉल्यूशन है सल्फर का, तो जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसमें जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या होता है, कम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, बिकॉज नो, क्या बोलेंगे, नो द जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उसका एक्चुअल में क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका, अल्कोहल सॉल्यूशन का, वो कम हो रहा है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो सॉल्व होता है यानी कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है सल्फर का, उसका उसमें कम होता है इसकी वैल्यू, किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो बोलेंगे क्या, नो द कोलोइडल सॉल्यूशन, द कोलोइडल
solution of sulfur with water, sulfur in water या with water has lower value of elevation in boiling point than that of alcohol solution of sulfur। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें जब भी हम बात करते हैं किसके, कोलोइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक, अब बात करें यहाँ पे क्या कि जो लास्ट ऑप्शन, ये तो हमारा क्या मतलब कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी। तो कहा गया है कि ऑप्शन डी में है कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन वैल्यू दैट इज CMC वैल्यू ऑफ CH3 CH2 होल 9 NH3Cl, यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिया है, एक हमको सोप दिया है और दूसरा भी विल बी लेस देन दैट ऑफ CH3 CH2 होल 6 COO, एक दूसरा भी एक और हमको सोप दिया गया है। दो सोप्स हैं, तो उनमें पूछा गया है कि किसकी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होगी। तो अगर बात करें हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन as the length of carbon chain increases, यहाँ पे क्या होगा, इनका डिसोसिएशन कम होता चला जाएगा, तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करते हैं तो अभी हमने देखा था ना कि जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करने लगते हैं, उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ आयन अगर डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करने लगेगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो यानी कि जो CMC वैल्यू वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस decreases and hence critical missile concentration value also decreases यानी कि जो नंबर, अगर जो है कार्बन की चेन ज्यादा होगी तो उसकी CMC वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है, अगर फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में हमको क्या दिया, यहाँ पे कार्बन चेन कितने की है, यहाँ पे 10 कार्बन की एक चेन है। वहीं जो सेकंड पार्ट में है हमको यहाँ पे 8 कार्बन की चेन दी गई। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, जो लॉन्गर कार्बन चेन होगी उसके लिए CMC वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यही क्वेश्चन में भी कहा गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, सी है। तो सी ही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वही इनकरेक्ट है, वही हमसे पूछा गया था। आई होप अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।